नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर के एक नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, सही सुना आपने। चर्चा इस बात पर हो रही है कि जब राष्ट्रपति राज्य के दौरे पर पहुंची तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ना तो खुद स्वागत करने मौजूद थी और ना ही उन्होंने अपनी ओर से किसी मंत्री को नामित किया। इस मुद्दे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कार्यक्रम निजी संगठन का था और राज्य सरकार पहले ही अपनी आपत्ति जता चुकी थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री का राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद रहना जरूरी होता है? क्या प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है या फिर ब्लू बुक में क्या नियम है? और आखिरकार ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ? आइए पूरे मामले को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूं। राष्ट्रपति के दौरे का प्रोटोकॉल सबसे पहले समझिए कि होता क्या है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष संवैधानिक पदों के दौरे के लिए एक विस्तृत प्रोटोकॉल तय है। यह प्रोटोकॉल गृह मंत्रालय की ब्लू बुक में दर्ज होता है। ब्लू बुक जो कि एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसमें वीआईपी के दौरे से जुड़े लगभग सभी पहलुओं के लिए दिशा निर्देश दिए गए होते हैं। इसमें खास तौर पर 3 चीजों का विस्तार से उल्लेख होता है। पहला, सुरक्षा व्यवस्था, प्रोटोकॉल और स्वागत, कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था। यह दस्तावेज बहुत सीमित अधिकारियों को दिया जाता है। आमतौर पर इसकी आपको बात करें तो क्रमांकित प्रतियां होती हैं जो कि संबंधित अधिकारियों के ही पास होती हैं। जिला स्तर पर यह दस्तावेज आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रमुख के पास होता है। राष्ट्रपति के स्वागत का सामान्य प्रोटोकॉल है। जब राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो आमतौर पर कुछ प्रमुख लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद रहते हैं। सामान्य तौर पर इसमें शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी या फिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति का स्वागत आमतौर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री करते हैं। हालांकि नियम ये नहीं कहते कि मुख्यमंत्री का मौजूद रहना जरूरी ही है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री किसी कारण से मौजूद नहीं हो पाते तो प्रोटोकॉल के तहत वो अपने किसी मंत्री को स्वागत के लिए नामित करते हैं। और यही वजह है कि इस बार बंगाल में जो हुआ उसे लेकर चर्चा और विवाद दोनों हो रहा है। ब्लू बुक में स्वागत को लेकर व्यवस्था क्या है, अब आपको यह समझनी चाहिए। वीवीआईपी दौरे से आने पहले प्रशासन एक विस्तृत सूची तैयार करता है। इस सूची में यह तय किया जाता है कि एयरपोर्ट पर कौन स्वागत करेगा, कार्यक्रम स्थल पर कौन मौजूद रहेगा और किन अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या होगी। यह सब कुछ पहले से तय होता है। यह सूची राज्य सरकार की ओर से तैयार की जाती है और फिर इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को कार्यालय को भेजा जाता है। माफ कीजिएगा, उनकी मंजूरी के बाद ही अंतिम व्यवस्था तय होती है। इसीलिए किसी भी वीवीआईपी दौरे में पहले से ही लगभग सब कुछ डिसाइडेड होता है। अब विवाद कैसे शुरू हुआ? विवाद की शुरुआत असल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे से हुई है। राष्ट्रपति को आदिवासी समुदाय के एक वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, संथाल समुदाय के लिए। यह कार्यक्रम मूल रूप से विद्यानगर में आयोजित था, लेकिन बाद में कार्यक्रम का जो स्थल है वो बदल दिया गया। इसे बागडोगरा हवाई अड्डे के पास गौशेपुर में आयोजित किया गया। जब राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो वहां पर अपेक्षाकृत कम लोग मौजूद थे। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार का कोई भी मंत्री वहां पर मौजूद नहीं था और यहीं से विवाद का आगाज हुआ। राष्ट्रपति ने क्या कहा इस पूरे मसले में? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर कुछ ऐसी बातें कही जो कि चर्चा का विषय बन गई हैं। उन्होंने पहली बार किसी मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन की तरह हैं और मैं भी बंगाल की बेटी हूं। मुझे नहीं पता कि वो नाराज हैं या नहीं, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कार्यक्रम स्थल बदलने पर भी सवाल उठाया। राष्ट्रपति ने साफ कहा कि अगर कार्यक्रम विद्यानगर में होता तो ज्यादा बेहतर होता।
वहां ज्यादा जगह थी और ज्यादा लोग आ सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि राज्य प्रशासन ने वहां कार्यक्रम की अनुमति आखिरकार क्यों नहीं दी। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अनुमति को डिनाई किया गया था। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जिस जगह कार्यक्रम किया गया वहां लोगों के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल था। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान संथाल समुदाय के लोगों को पहुंचने से रोका गया। उनकी इस टिप्पणी के बाद यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया, लाइमलाइट में आ गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विवाद में कूदे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने रेज किया। उन्होंने कहा कि देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और इसी दौरान पश्चिम बंगाल में देश की राष्ट्रपति का अपमान किया गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि संथाल आदिवासी परंपरा के एक बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, जो खुद संथाल समुदाय से आती हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उनका सम्मान नहीं किया, इस बात को कोड किया। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। ममता बनर्जी ने फिर जाकर के जवाब दिया, चुप्पी तोड़ी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम एक निजी संगठन की ओर से आयोजित किया गया था। राज्य सरकार ने पहले ही पत्र लिखकर यह बताया था कि आयोजक राष्ट्रपति स्तर का कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम नहीं है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इसके बावजूद राष्ट्रपति ने अपने विवेक से निमंत्रण को स्वीकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम में जो भी कमियां थी उसके लिए आयोजक और एयरपोर्ट अथॉरिटी जिम्मेदार है, राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है। ममता ने अपनी अनुपस्थिति पर क्या कहा है वो भी आपको जानना चाहिए। ममता बनर्जी ने यह बताया कि वो उस समय एक धरने में शामिल थी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी महिला दिवस के दिन धरने की प्रिपरेशन कर रही थी और उसके पहले से शामिल थी। उन्होंने कहा कि वो लोगों के अधिकारों को लेकर धरना दे रही थी और उसी वजह से कार्यक्रम में नहीं जा सकी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कार्यक्रम की जानकारी पहले से दी जाती तो वो कुछ मैनेज करती, लेकिन पहले से ये जानकारी थी ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे मेयर वहां पर मौजूद थे, मैं धरने में थी, ऐसे में वहां कैसे जा सकती थी। अब सवाल है कि क्या वास्तव में प्रोटोकॉल टूटा है? प्रोटोकॉल के जानकारों का कहना है कि नियमों के हिसाब से मुख्यमंत्री का मौजूद रहना अनिवार्य नहीं है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन परंपरा और शिष्टाचार के लिहाज से आमतौर पर मुख्यमंत्री या फिर उनका कोई प्रतिनिधि स्वागत के लिए रहता है। इसलिए यहां यह सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य सरकार को किसी मंत्री को भेजना चाहिए था? क्या यह केवल राजनीतिक विवाद है या वास्तव में प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ मसला है? पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, भारत में कई बार ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री किसी वजह से स्वागत के लिए नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने अपने किसी मंत्री को भेजा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इंसिडेंट आपके साथ साझा कर रही हूं। सितंबर 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा के दौरे पर गई थी। उस समय ना तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद थी और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने अपने मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को स्वागत के लिए भेजा था। इससे प्रोटोकॉल का पालन भी हो गया और औपचारिकता भी पूरी हो गई थी। जबकि सोचिए उन्हीं के शासित सरकार का राज्य था, मतलब बीजेपी का। यूपी में पहले क्या होता था? उत्तर प्रदेश में 2014-17 के बीच की बात की जाए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर आते थे, तब भी कई बार ऐसा हुआ है कि तत्कालिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने किसी मंत्री को स्वागत के लिए नामित किया था। प्रोटोकॉल है, करना पड़ता है। इस तरह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दौरे के दौरान भी यही व्यवस्था अपनाई जाती थी। इसलिए आमतौर पर किसी प्रतिनिधि के स्वागत की ये परंपरा है। बंगाल में पहले क्या हुआ है? पश्चिम बंगाल की ही बात करें तो आमतौर पर मुख्यमंत्री या फिर राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि वीवीआईपी के स्वागत के लिए रहता है। मई 2021 का जिक्र कर लेते हैं। चक्रवात यास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचे थे। उस समय ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समीक्षा बैठक में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन वो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंची थी। इस उदाहरण को भी अब इस विवाद के संदर्भ में याद किया जा रहा है, क्योंकि ये 2021 की ही बात है। इस विवाद के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद केवल प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं है,
इसके पीछे बंगाल की राजनीति भी एक बड़ी वजह है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में राइवलरी है, पॉलिटिकल राइवलरी, और जो कि लंबे समय से चली आ रही है। बीजेपी अक्सर राज्य सरकार पर आरोप लगाती है, तो वहीं केंद्र सरकार के साथ टकराव की राजनीति ममता बनर्जी करती हैं। दूसरी ओर टीएमसी का कहना है कि केंद्र सरकार बंगाल को राजनीतिक तौर पर निशाना बना रही है, और यही वजह हो सकती है कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर यह विवाद पैदा हुआ। उसी राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा इसको माना भी जा रहा है। आदिवासी राजनीति का भी जुड़ाव इससे माना जा रहा है। इस पूरे विवाद का एक पहलू आदिवासी राजनीति हो सकती है। कैसे हो सकती है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। वो संथाल समुदाय से आती हैं। मैंने पहले भी कोट किया, दोबारा कर रही हूं। संथाल समुदाय पूर्वी भारत के कई राज्यों में बड़ी तादाद में रहता है, जिसमें झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य शामिल हैं। इसी वजह से आदिवासी कार्यक्रम में राष्ट्रपति की मौजूदगी को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति की टिप्पणी क्यों अहम मानी जा रही है? राष्ट्रपति आमतौर पर राजनीतिक विवादों से दूर रहती हैं। आपने देखा होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोट करने से बचती हैं। इसीलिए जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम स्थल पर को बदलने, उनकी मौजूदगी पर सवाल उठाया, तो इसे गंभीर संकेत माना गया। कहते हैं ना कि जब जो व्यक्ति बहुत चुप रहता है और अक्सर बोल पड़े, तो वो विवाद या फिर सवाल बन जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ है। हालांकि उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में बेहद सौम्य शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो उनकी छोटी बहन की तरह है, इस तरह के शब्दों का राष्ट्रपति ने शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर भी उनकी टिप्पणी ने इस मुद्दे को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। क्या ये केवल प्रोटोकॉल का मुद्दा है? एक बार फिर से यही सवाल। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह मामला केवल प्रोटोकॉल का नहीं हो सकता है, बल्कि इसके पीछे 3 बड़े पहलू हैं। पहला प्रशासनिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा प्रतीकात्मक। प्रशासनिक पहलू इसलिए क्योंकि वीवीआईपी दौरे में हर चीज पहले से तय होती है। राजनीतिक पहलू इसलिए क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में टकराव पहले से मौजूद है। और प्रतीकात्मक इसलिए क्योंकि यह मामला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद से जुड़ा हुआ है। ब्लू बुक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? प्रोटोकॉल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ब्लू बुक को वीवीआईपी सुरक्षा और प्रोटोकॉल का सबसे खास दस्तावेज माना जाता है। इसीलिए इसमें न केवल स्वागत है, बल्कि कई अन्य चीजों का भी उल्लेख है, जैसे कि सुरक्षा सर्कल कैसा रहेगा, यात्रा का जो मार्ग है वो क्या रहेगा, कार्यक्रम का समय कैसा रहेगा, या फिर आपातकालीन व्यवस्थाएं कुछ करनी पड़ती हैं तो वो कैसी रहेंगी। ये दस्तावेज गोपनीय माना जाता है। इसका पालन करना राज्य सरकारों के लिए बेहद जरूरी होता है। अब सवाल, इस विवाद का आगे क्या असर हो सकता है? अगर राजनीतिक तौर पर बात करें तो यह विवाद अभी कुछ समय तक चर्चा में रहेगा, खासतौर पर इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को रेज कर दिया है। राष्ट्रपति की टिप्पणी सामने आ चुकी है और मुख्यमंत्री ने भी इस पर जवाब दे दिया है। यानी कि 3 जो मेन पद हैं वो इसके घेरे में आ चुके हैं। और संभव यह भी है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और राजनीतिक मंचों पर भी उठाया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिमी बंगाल के दौरे को लेकर के ये जो विवाद हुआ कई स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रोटोकॉल के जानकारों का कहना है कि ये नियमों के अनुसार मुख्यमंत्री का मौजूद रहना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन परंपरा के मुताबिक आमतौर पर मुख्यमंत्री या फिर उनका कोई प्रतिनिधि तो स्वागत के लिए पहुंचता ही है। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से चर्चा में आ गया है। और साथ ही कार्यक्रम स्थल बदलने और आयोजन की व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर इससे प्रोटोकॉल और वीवीआईपी दौरे की व्यवस्था पर भी नई बहस शुरू होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए साइनिंग ऑफ।